बख्शिश 71, जिसमें है गिवन बिलो द आर सम इंटरव्यू क्वेश्चन, मेक अ पेयर विद योर फ्रेंड एंड इंटरव्यू विद हर, राइट हिज हर रेस्पॉन्स इन स्पेस, प्रोवाइड ड्रॉ हिज हर पिक्चर। आपको एक इंटरव्यू के क्वेश्चन देने हैं जो कि आपके माय फ्रेंड के ऊपर दिया हुआ है। आपके फ्रेंड से आपको पूछना है उसकी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, और आपको लिख देना है यहाँ पर, और उसका जो पिक्चर है वो भी आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आप पूछेंगे अपने फ्रेंड से तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताएगा माय नेम इज़ श्रुति, मेरा नाम श्रुति है। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल की हो, आई एम 6 year old। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन दिल्ली। What is your favorite color? My favorite color is red. What is your favorite game? My favorite game is कबड्डी। Which is your favorite movie? कौन सी मूवी फेवरेट है? My favorite movie is तारे ज़मीं पर। Who is your best friend? My best friend is कृति। What do you want to become when you grow up? क्या बनना चाहते हो जब आप बड़े हो जाओगी? तो when I grow up, then I वॉन्ट टू बिकम अ इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। एन इंजीनियर हो जाएगा, यहाँ पर आपको एन लिख देना है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट कर देना है आपको एन, क्योंकि ए ई आई ओ यू से पहले होता है एन का यूज़। ओके, तो ये डन होता है बख्शिश 71। अब देखेंगे बख्शिश 72, जिसमें है लिसन टू योर टीचर डिक्टेटिंग अ पैराग्राफ अबाउट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट द सेंटेंस। आपको डिस्कस करना है, लिसन करना है आपका जो टीचर बोल रहे हैं दिए गए पैराग्राफ के बारे में, पिक्चर के बारे में, और पैराग्राफ राइट डाउन करना है, सेंटेंस राइट डाउन करने हैं। तो यहाँ देखिए एक फेयर टाइप पिक्चर दी गई है, फेयर की, जिसमें देखिए मदारी बंदर से नाच दिखा रहा है, मैजिक शो दिखा रहा है, बलून वाला बलून बेच रहा है, झूले लगे हुए हैं, जियांट व्हील लगा हुआ है, टेम्पल है, कुछ बच्चे खरीदारी कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कम्प्लीटली फेयर का एक दृश्य दिखाया गया है। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है इसके बारे में। देयर इज़ अ फेयर इन द विलेज, एक गांव में यहाँ पर फेयर हो रहा है, मेला है। देयर आर मैनी शॉप्स ऑफ स्वीट्स एंड टॉयज़, स्वीट्स और टॉयज़ की यहाँ पर शॉप्स हैं। देयर आर सम चिल्ड्रन स्विंग ऑन जियांट व्हील, कुछ बच्चे जो जियांट व्हील पर झूल रहे हैं। अ मैजिक मॉम शोइंग मैजिक फॉर द चिल्ड्रन, जो जादूगर है वो मैजिक दिखा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा देयर इज़ अ टेम्पल नियर द फेयर, और फेयर के पास में एक टेम्पल है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे बख्शिश 73। तो यहाँ पर एक पोस्टर दे रखा है, मेक अ स्मार्ट चॉइस से नो टू एनी फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन। तो देखिए यहाँ पर कुछ थिंग्स दे रखी है, सिगरेट है, गुटखा तंबाकू होता है, बियर होती है, शराब होती है। तो इस पर आपको क्रॉस दे रखा है, यानी ये चीज़ें घातक होती है आपके शरीर के लिए। तो अगर आपको हेल्दी लाइफ चूज़ करनी है तो ये सभी बंद कर देने होंगे। तो इसके लिए आपको एक पोस्टर दे रखा है, इसमें संपूर्ण जानकारी दे रखी है इस पोस्टर से रिलेट और इन थिंग्स से रिलेट। What is the key message of the upper poster? Elaborate 50 to 80 वर्ड्स। आपको क्या करना है, पोस्टर क्या समझाना चाह रहा है, आपको क्या करना है 50 to 80 वर्ड्स में इसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इट्स अ एंटी ड्रग्स, नो अल्कोहल, नो सिगरेट पोस्टर। इट्स गिव अ मैसेज दैट चूज अ हेल्दी लाइफ, से नो टू दिस काइंड ऑफ एडिक्शन, discuss your views with friends or family, do yoga and in फिजिकल एक्टिविटीज़। तो अगर आप योगा फिजिकल एक्टिविटीज़ रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, तो आपको किसी भी चीज़ की एडिक्शन नहीं होगी। तो ये डन होता है बख्शिश 73। अब देखेंगे बख्शिश 74, जिसमें है ड्रॉ पिक्चर ऑफ हाउ यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एट स्कूल विद योर फ्रेंड एंड टीचर, ऑल्सो राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ हिंट्स इन द बॉक्स, यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपके स्कूल में देखिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता ही है, आपको क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करना है कि कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे को। आप हेल्प ले सकते हैं, हिंट ले सकते हैं दिए गए बॉक्स से और टीचर से भी। इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर 15 अगस्त है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है इंडिपेंडेंस डे की झंडारोहण करते हुए। तो देखिए अब देखेंगे इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 15th every year. We wear colorful clothes, we participate in parade practice, so we perform well. We celebrate Independence Day by hosting the flag and singing the national anthem. After that we enjoy some sweets. ठीक है,
तो मैंने आपको बोल करके दिखा दिया। अगर आपको कुछ हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी समझ नहीं आई, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि ये मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है, हमारे जो कलीग्स रहते हैं उनके द्वारा लिखी गई है। तो कभी कभी वो फटाफट की चक्कर में क्या करते हैं ना कि फटाफट वो लिखते जाते हैं और हैंड राइटिंग इस तरह से हो जाती है जो आपको समझ में नहीं आएगी। पर होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये पैराग्राफ, ठीक है। तो डन होता है बख्शी 74। अब देखेंगे बख्शी 75। कैन राइट सिंपल सेंटेंस यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस फिलिंग द ब्लैंक्स विद विल और शेल। विल और शेल के थ्रू आपको सिंपल फ्यूचर टेंस की जो सेंटेंसेस हैं उनको फिल करना है। तो शेल का यूज़ करते हैं आई और वी के साथ में, सभी के साथ में, बाकी जो है सब्जेक्ट उनके साथ में विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम फिल करेंगे पल्लवी विल गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। तो फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल अगर होता है कोई भी सेंटेंस में, तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, टुमारो, नेक्स्ट संडे, इस तरह की आपको मिलेंगे, टू नाइट, ठीक है। तो पल्लवी जाएगी नेक्स्ट वीक जयपुर। आई शैल सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी टू नाइट। आज मैं एक गाना गाने वाला हूँ पार्टी जो आज होने वाली है पार्टी उसमें। वी शैल प्ले कबड्डी टुमारो, हम कल खेलेंगे कबड्डी। यू विल विजिट द सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे। ही विल कम विद मी नेक्स्ट डे, वो मेरे साथ आएगा अगले दिन। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस में करेक्ट करना है इन सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले बनेगा शालू विल सिट इन द ड्राइंग रूम। बिट्टू विल टॉक टू आवर नेबर्स टुमारो। कमल विल स्पेंड नेक्स्ट वीक विद हिज आंट। वी शैल गो टू द स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। आई शैल लर्न माई लेसन टुमारो, ठीक है। तो ये डन होता है बख्शी 75। अब देखेंगे बख्शी 76। क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट योर विलेज और सिटी विद योर फ्रेंड एंड राइट सेंटेंस। तो विलेज और सिटी के बारे में आपको डिस्कस करना है, लिखने हैं कुछ सेंटेंसेस। तो लिखेंगे नेम ऑफ माई सिटी इज़ अजमेर। देयर इज़ अ बिग हॉस्पिटल इन माई सिटी। देयर इज़ अ बिग स्कूल इन माई सिटी। देयर इज़ अ मुगल गार्डन इन माई सिटी। देयर इज़ अ एनिमल जू इन माई सिटी। तो आपको कुछ भी उससे रिलेट यहाँ पर बताना है, ठीक है। 5 सेंटेंस मेक करने हैं। तो ये डन होता है बख्शी 76। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे बख्शी 77 से कंटिन्यू। तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के एंड तक ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सके। तो स्टार्ट करेंगे बख्शी 77 के क्वेश्चन से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू सी पीपल चेइंग टोबैको, गुटखा और स्मोकिंग सिगरेट इन योर विलेज। क्या आपने अपने गाँव में किन्हीं लोगों को टोबैको जो तम्बाकू होता है, तम्बाकू का सेवन, गुटखे का सेवन या सिगरेट पीना, ये सब देखा है। फॉलोइंग आर सम एडवाइस, चूज द अप्रोप्रिएट वन दैट यू वुड लाइक टू से टू दैम एंड राइट इट डाउन इन द कॉलम नेक्स्ट टू। तो ये किस तरह से खतरनाक होते हैं आप सभी को पता ही होंगे। अगर आपके आसपास अभी भी कोई इन चीज़ों को सेवन करता है ना, तो उसे प्लीज़ समझाइए कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उनकी लाइफ कितनी शॉर्ट होती जा रही है इन चीज़ों के सेवन के कारण। तो यहाँ पर आपको क्या क्या स्टेटमेंट आपको उन्हें बताने होंगे। तो जैसे स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर, यू शुड नॉट डू इट। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे लंग कैंसर होने की संभावना रहती है। टोबैको विल हार्म यू एंड योर फैमिली टू। टोबैको, तम्बाकू जो है तुम्हें हार्म कर सकती है, तुम्हारी बॉडी को हार्म कर सकती है और तुम्हारी फैमिली को, क्योंकि अगर तुम्हें परेशानी होगी ना तो तुम्हारी फैमिली को ऑब्वियसली कोई ना कोई परेशानी आती ही है। अगर तुम बीमार होगे तो उनको भी परेशानी तो आएगी ना ठीक कराने के लिए, या तुम्हें कुछ हो जाता है तो फैमिली को भी एक सदा के लिए दुख हो जाता है ना। तो इसलिए तंबाकू का सेवन भी नहीं करना चाहिए। योर स्टेन टीथ आर साइन ऑफ बैड ओरल हेल्थ। जो टीथ है ना, टीथों में से बदबू आने लग जाती है, टीथ सड़ जाते हैं, दांत सड़ जाते हैं। आपने देखा होगा जो गुटखा तंबाकू खाते हैं उनके दांत बहुत सड़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत भयंकर बीमारी होने का संकेत देता है, क्योंकि गालों में कैंसर हो जाता है या माउथ में कैंसर हो जाता है इसके कारण। इफ़ यू डू नॉट स्टॉप च्यूइंग गुटखा यू विल बी एडिक्टेड टू इट। और अगर तुमने गुटखे को चबाना बंद नहीं कराना तो तुम इसके एडिक्ट हो जाओगे और हमेशा आपको गुटखे की लत पड़ जाएगी खाने की। और जब भी आप कहीं भी जाएंगे ना तो आपको बस गुटखा चबाने का लगा रहेगा, ठीक है। तो ये एक लत पड़ जाती है और वेस्ट ऑफ मनी भी होता है। आप 20, 25, 30 रुपये इसके लिए प्रतिदिन खर्च करेंगे। इतने रुपए आप अगर सेविंग में खर्च करें, सेविंग करें या किसी और अच्छी चीज़ में खर्च करें तो आपको इसका प्रॉफिट होगा, ना कि गुटखा, तंबाकू और सिगरेट पीने से।
और ये कोई शान की बात नहीं है, अगर कोई फिल्म स्टार भी अगर आपको इसका प्रचार करते हुए दिख रहा है ना, तो उनको उसके लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो खुद नहीं सेवन करते हैं, वो तुम्हें कराने की कोशिश करते हैं, बट वो खुद नहीं खाते हैं ये सब चीज़ें। ये ध्यान रखना है। वो विज्ञापन करते हैं क्योंकि उन्हें करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ रुपए दिए जाते हैं एक विज्ञापन के उनके लिए, ठीक है। तो उन्हें ना फॉलो करें प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अप दिस बैड हैबिट। और हम बोलेंगे उसे छोड़ने के लिए, ये जो बैड हैबिट है, ये बुरी आदत है, उसे छोड़ने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हम बोलेंगे अगर कोई भी हमारे विलेज में, शहर में हमें कोई ये चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहा है तो। आई विल से स्मोकिंग को, और यहाँ पर आपको लिख देना है चारों ही सेंटेंस, पांचों ही सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लिख देना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 77। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 11 का सॉल्यूशन। इससे पहले की वर्कशीट देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं वीडियोज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस पोस्टर इज अबाउट। ये पोस्टर किससे रिलेट है? वाटर पॉल्यूशन से रिलेट। देखिए यहाँ पर नाले की गंदगी छोड़ी जा रही है, तेल जहाज चलाए जाते हैं तो उससे तेल प्रोडक्ट होता है, तो इस सब से क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। टेक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हम आई वी के साथ में शेल का यूज़ करते हैं, और सभी सब्जेक्ट्स के लिए विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वी है तो वी के साथ में यूज़ करेंगे शैल। शैल वी गो टू द फंक्शन टुमारो? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वॉट विल यू आस्क इफ़ यू वॉन्ट टू नो योर फ्रेंड्स बर्थडे? अगर आप जानना चाहते कि अपने फ्रेंड का बर्थडे कब है तो आप क्या पूछेंगे उससे? वैन वर यू बोर्न? कब जन्मे थे तुम? टेक द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ ट्रू अबाउट द सन। सन के बारे में क्या ट्रू है यहाँ पर? इट इज़ हॉट। सूर्य कैसा है? गर्म है। राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। यहाँ पर आपको देखिए बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू ट्रैक इट मॉर्निंग, देयर इज शॉपकीपर हु सेल बनाना, देयर आर लॉट्स ऑफ मंकीज इन माई ट्रैक, दे लव टू ईट बनानाज। रीड द गिवन पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड पोस्टर दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोस्टर अबाउट? प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। किस तरह से आप प्रिकॉशन रख सकते हैं वो बताया गया है यहाँ पर। हैंड वॉश करना, क्लीन रखना अपने आप को, मास्क पहनना, घर में ही सुरक्षित रहना, ये सभी फॉलोअप करते हैं। अगर आपको कहीं कुछ बिना वजह काम नहीं है ना और बिना वजह आपको घूमना है तो आप घर पे ही रहना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। तो ये सब फॉलो किए थे हमने, तभी हम आज सुरक्षित हैं, ठीक है। व्हाट आर सम वेज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज़? क्या क्या प्रोटेक्शन करनी चाहिए? यूज़ मास्क, वॉश हैंड, यूज़ सैनिटाइज़र, मॉनिटर योर हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड स्टे एट होम। व्हाट डज द वर्ड प्रिवेंशन मीन? प्रिवेंशन यानी कंट्रोल करना, उसे कंट्रोल किया जा सकता था ताकि हम घर पे रहेंगे ना तो वो स्प्रेड कम होगा तो वो अपने आप से मर जाएगा, इसलिए घर पे रहने के लिए बोला गया था। तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 11 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 78 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है गिवन बिलो आर सम रिडल्स, रीड देम एंड राइट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर रिडल्स दिए गए हैं, रिडल्स पहेलियाँ, तो यहाँ पर आपको उनके आंसर बताने हैं। आई एम एन एनिमल, आई हैव 4 legs, आई ईट ग्रास, आई गिव मिल्क। मैं एक जानवर हूँ, मेरे 4 पैर हैं, मैं घास खाती हूँ और मैं देती हूँ दूध। कौन है ऐसा? काउ। आई लिव इन वाटर, आई कैन स्विम, आई हैव फिन्स। मैं पानी में रहती हूँ, मैं तैर सकती हूँ, मेरी फिन्स हैं। तो यहाँ पर ये फिश हो जाएगा। आई एम टॉल एंड बिग, आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग नेक, आई ईट लीव्स। मैं लंबा हूँ और बड़ा हूँ, मेरी लंबी सी गर्दन है और मैं पत्तियाँ खाता हूँ। कौन खाता है? जिराफ, जिसकी लंबी गर्दन होती है। आई हैव ब्यूटीफुल फेदर्स एंड 2 wings, बट आई कैन नॉट फ्लाई हाई। मेरी फेदर्स है बहुत सुंदर से और 2 wings भी हैं, बट मैं उड़ नहीं सकता बहुत ऊपर। ये कौन होता है? ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग। आई डू नॉट हैव लेग्स बट आई कैन बी वेरी फास्ट, आई हिस। मेरे लेग्स नहीं हैं बट मैं चल सकता हूँ बहुत तेजी से और मैं ऐसी आवाज़ निकालता हूँ। कौन है ये? स्नेक। स्नेक स्नेक किसका साउंड है? एस का। आई एम अ बिग एंड डेंजरस, आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल। मैं बड़ा हूँ और डेंजर खतरनाक हूँ, मुझे राजा कहा जाता है जंगल का। कौन है? जंगल का राजा? लॉयन।
शेर, आई ईट माइस, आई म्याऊ, आई हैव शार्प टीथ, मैं चूहे खाता हूँ, चूहे खाती हूँ, मैं म्याऊ करती हूँ, मेरे शार्प टीथ हैं। ये कौन है? कैट। आई एम अ पैट, आई हैव लॉन्ग टेल, आई बाग, मैं एक पैट हूँ, पालतू जानवर, मेरी लॉन्ग टेल है, लंबी पूंछ है, और आई बाग, मैं भौंकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉग, कुत्ता। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो, यहाँ पर वन वर्ड लिखने हैं। 12 मंथ पीरियड क्या हो जाएगा? ईयर। बॉय, गर्ल, बेबीज एक्सेट्रा ये सब हो जाएंगे चिल्ड्रन। एन एरिया विद मैनी ट्रीज इन इट, फॉरेस्ट। द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन, नाइट। कौन सा पार्ट है डे का जिसमें हम सूर्य को नहीं देख पाते? तो ये है नाइट, रात में। अ पर्सन हु ट्रीट्स यू व्हेन यू आर इल, जो तुम्हें ट्रीट करता है, देखभाल करता है जब तुम बीमार होते हो, कौन? डॉक्टर। द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव, महल, पैलेस, जहाँ पर राजा और रानी रहते हैं। द मदर ऑफ योर फादर, तुम्हारी मम्मा, तुम्हारे पापा की मम्मा क्या होगी? तुम्हारी ग्रैंड मदर। तो ये डन होता है वर्कशीट 78। अब देखेंगे वर्कशीट 79। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द प्रीपोजिशन इन इनटू, यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना है इन और इनटू का। इन का होता है अर्थ के अंदर, इनटू का होता है के बाहर से बाहर, के अंदर, अंदर से बाहर। ठीक है, जब भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की क्रिया होती है तो इनटू का यूज़ करते हैं। अ कैट जम्प ब्लैंक द बकेट, कैट ने जंप किया बकेट में, देखिए बाहर से अंदर गई, क्या होगा? इनटू। माई टंग इज ब्लैंक इन माई माउथ, इन आ जाएगा क्योंकि मेरी टंग जो है, मेरी जीभ है, वो माउथ के अंदर है, के अंदर के लिए इनका यूज़ करते हैं। जब भी कोई चीज़ चारों तरफ से ढकी होती है तो हमेशा इनका यूज़ होता है। अ बॉय हैज़ थ्रोन अ बॉल ब्लैंक द वेल, बॉय ने बॉल फेंकी वेल, कुएं में, तो यहाँ पर बाहर से अंदर गई है बॉल, तो इनटू द वेल हो जाएगा। अ पैन ब्लैंक द बॉक्स, पेन कहाँ पर है? बॉक्स के अंदर, यहाँ हो जाएगा इन दी बॉक्स। द पैन, अ पैन इज इन द बॉक्स। यू कैन ड्रॉप दिस पीस इनटू द बॉटल, तुम इसे डाल सकते हो बॉटल में, तो इनटू हो जाएगा, बाहर से अंदर जा रहा है। डोंट प्ले ब्लैंक द रेन, रेन के अंदर मत खेलो, तो यहाँ पर हो जाएगा इन। फिल पेट्रोल इनटू द फ्यूल टैंक, बाहर से अंदर जाएगा ना पेट्रोल। आई सेड ब्लैंक द क्लास, मैं कहाँ पर बैठी हूँ? क्लास में, क्लास हमेशा चारों तरफ से घिरी रहती है। गुन्नू स्टेप इन द एलिवेटर। महेंद्र इज नॉट इन द ऑफिस, महेंद्र अपने ऑफिस में नहीं है, के अंदर नहीं है। ठीक है, ही इज़ इन दी रूम रीडिंग अ रूम बुक, वह अपने रूम में पढ़ रही है बुक। द शी रेन ब्लैंक द रूम कैरिंग अ पेपर, वो भागी रूम में कैरिंग अ पेपर। शी रेन इन द रूम कैरिंग अ पेपर, शी रेन इनटू द रूम कैरिंग अ पेपर। यहाँ पर इनटू भी हो सकता है, तो आप इनटू भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो दौड़ी रूम के अंदर कैरिंग अ पेपर, पेपर कैरी करने के लिए। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 79। अब देखेंगे वर्कशीट 80 जिसमें है क्वेश्चन, राइट सेंटेंस फ्रॉम गिवन टेबल यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को बस आपको क्या करना है, चारों जो रोज हैं उनके सेंटेंस को मैच करना है विल शैल के साथ में। तो देखिए आई वी के साथ में हमेशा विल शैल का यूज़ शैल का यूज़ होता है, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल का यूज़ करते हैं। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी आपको सेंटेंस बना देने हैं। तो देखिए, ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, she will write a story next day, I shall watch a movie next month, they will water the plants next Monday, Pratima will dance in a party tomorrow morning, we shall go to Jaipur next year, Rajni will sing a song in the annual function, Kanchan will drive a car next week, you will live happily there, Pallavi will clean the house today। ठीक है, तो ये सभी फ्यूचर टेंस के सेंटेंस थे जिसे हमें जोड़ना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 80। यहाँ हमने देखा वर्कशीट 80, वर्कशीट 79, 78 फॉर्मेटिव असेसमेंट 11, वर्कशीट 77 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से 80 तक, वर्कशीट नंबर 80 तक ऑलरेडी हम स्टूडेंट्स कर चुके थे, तो उसके आगे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको ख़त्म कर देंगे इसी महीने। तो चलिए 81 से 84 तक इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है वर्कशीट नंबर 81 का, जिसमें क्या है स्टूडेंट्स, पिक्चर्स को देख के हमें स्टोरी की सीक्वेंस को बनाना है और उसके हमें नीचे सेंटेंस भी कुछ लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर दे देंगे स्टूडेंट्स हम पहले वाले को, जिसमें एक आदमी कुत्ते को लेके
घूम रहा है, तो क्या लिखेंगे, मैन वॉकिंग विद हिज डॉग। फिर 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, ये वाला, जिसमें क्या होता है, डॉग एक बिल्ली को चेज करने मतलब पीछा करने लग जाता है। डॉग स्टार्ट चेजिंग द कैट। तीसरे में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे डॉग्स आएगा स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे, DOGS, इस तरह से यहाँ पे कॉमा लगा के, ऊपर कॉमा लगा के एस लिखना है। डॉग्स रोप स्टक इन हिज लेग। क्या होता है, कुत्ते की जो गले में रस्सी है वह आदमी के पैर में फंस जाती है और वह फिर भी घूमता रहता है। 4 नंबर पे ये लग जाएंगे, द मैन टायर्ड विद रोप टू ट्री। क्या होता है स्टूडेंट्स, वो धीरे धीरे क्या होता है, आदमी, बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाती है और आदमी क्या होता है स्टूडेंट्स, पेड़ पे लपट जाता है। अगला है स्टूडेंट, देखिए वर्कशीट नंबर 82, जिसमें हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं नीचे पिक्चर को देखकर, और नीचे जो हमें जो शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, ये इन सभी को यूज़ में लेते हुए। तो स्टूडेंट देखिए, ये क्या हो रहा है, आपको देखने से क्या लग रहा है, एक मकान का निर्माण हो रहा है, कुछ मजदूर, कुछ कारीगर काम कर रहे हैं। तो कैसे शब्द बनाएंगे, देखिए शब्दों को देखकर, देयर इज़ ए विलेज इन द गिवन पिक्चर, इन दिस विलेज वी सी ट्री, हाउस एंड बर्ड्स। तीसरा, वन हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ऑल मेल फीमेल्स आर वर्किंग टू कंस्ट्रक्ट दिस हाउस। पांचवा, अ मैन इज कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिक वॉल विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। अगला है वर्कशीट नंबर 83 मतलब कि 83, जिसमें हमें एक लेटर लिखना है। सीता इज राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड विशिंग हर हैप्पी बर्थडे, कंप्लीट यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। नीचे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें, सीता एक लेटर लिख रही है अपने दोस्त को बर्थडे विश करने के लिए, उसका हैप्पी बर्थडे है उसके दोस्त का, तो उसको एक लेटर लिख रही है बर्थडे विश करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा उसका, तो मॉडर्न कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। डेट आ जाएगी Feb 10, 2023। देखिए, डियर पूजा, पूजा उसके दोस्त का नाम हो गया। आई विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, आई विश ऑल योर ड्रीम्स कम्स ट्रू, मे दिस डे विल गिव you all the happiness. I have attached a small gift voucher for you. I wish you live long and you take care of your health. I hope my letter has compensated for my absence. Lots of love, your friend सीता। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हैं, आपको आराम से समझ में भी आ जाएंगे और आप इसको पूरा कर पाएंगे। अगला देखिए वर्कशीट नंबर 84 84, जिसमें हमें सेंटेंस में एडजेक्टिव को सर्कल करना है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड सर्किल इन सर्किल द एडजेक्टिव। जितने भी एडजेक्टिव हैं उनमें हम गोला करेंगे। ही वॉन ए गोल्ड मेडल, गोल्ड क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला देखिए, द बिल्डिंग इज़ हाई, हाई हो जाएगा। तीसरा, इट इज़ ए थिक बुक, थिक हो जाएगा। आई हैव ए ग्रीन वॉच, ग्रीन हो जाएगा। द मैन लुक्स हैप्पी, हैप्पी हो जाएगा। द म्यूजिक वॉज सो लाउड, लाउड हो जाएगा। सी इज़ ए लेजी गर्ल, लेजी हो जाएगा। आई बॉट एन एक्सपेंसिव वॉच, एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगला देखिए, कंप्लीट सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स, जिसमें पहला है आई नीड टू वेयर माई जैकेट, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। तो यहाँ पे कोल्ड आएगा। आई हैव वेरी ओल्ड फोन बट इट वर्क्स वेरी वेल। अगला, द कार मूव स्लोली इन ट्रैफिक। अगला, दिस बुक इज़ सो इंटरेस्टिंग, आई रीड इट इन नो टाइम। अगला, द बैग इज़ वेरी लाइट। अगला, माई ग्रैंड मदर इज़ गेटिंग ओल्ड। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चारों 81, 82, 83, 84 का पूरा सॉल्यूशन। इसी प्रकार जुड़े रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो विद योर पीयर्स एंड टीचर इन क्लास एंड राइट आंसर इन प्रोवाइडेड स्पेस। तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू कम टू स्कूल। आप जब स्कूल आते हैं तो आपके आसपास आपको क्या दिखाई देता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आई सी रोड, मार्केट, ट्री, शॉप्स, बिल्डिंग, रिक्शा, टैक्सी, कार, बस, साइकिल एक्सेट्रा। व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म। जब आप खेत की ओर जाते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। ट्री, क्रॉप्स, सैंड, वेल, scarecrow, grass, farmers and tractor. What do you see when you go around
सिटी और मार्केट, आप जब सिटी या मार्केट की तरफ जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? टॉय शॉप्स, क्लॉथ शॉप्स, बाइसिकल, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। वट डू सी वेन यू गो अराउंड अ फेयर? फेयर की ओर जाते तो आपको क्या दिखाई देता है? आई सी शॉप्स, स्टॉल, स्विंग्स, टॉय, स्वीट्स, फूड, शॉप्स, पीपल, शॉपकीपर एक्सेट्रा। तो ये डन होता है वर्कशीट 85 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे 86 का सॉल्यूशन। Your teacher will read out the following words. Listen carefully and write in category they fall in. आपको यहाँ पर इन वर्ड्स को ध्यानपूर्वक केयरफुली सुनना है, तो टीचर बताएगा, बट मैं यहाँ पर आपको रीड आउट करके बताऊंगी सारे ही वर्ड्स, और आपको फिर उन्हें डिवाइड करना है कि क्लासरूम में आइटम कौन कौन से दिखाई देते हैं, गेम्स में क्या क्या दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्रिकेट, रेफ्रिजरेटर, कैमल, कूलर, फैन, बुक्स, पेन, हॉकी, जिराफ, शार्पनर, ABL किट, शीप, वॉलीबॉल, एलिफेंट, कबड्डी, खो खो, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, डस्टर, डंकी, फुटबॉल, बल्ब, वफेलो। तो देखिए क्लासरूम में हमें दिखाई देते हैं ब्लैक बोर्ड, बुक, शार्पनर, पेन, ABL किट, डस्टर। गेम्स क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, खो खो। इलेक्ट्रिकल आइटम्स में फैन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर हो जाएगा, एयर कंडीशनर हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, कूलर हो जाएगा। एनिमल्स जिराफ, डंकी, एलिफेंट, कैमल, शीप, बफेलो। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिवाइड करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 86। अब देखेंगे वर्कशीट 87। See the picture and write the name of profession in box with the help of words given in the box below. आपको यहाँ पर पिक्चर दी गई है ऑक्यूपेशन से रिलेट आपको यहाँ पर, तो देखिए आपको नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर खंबे पर चढ़कर जो काम करता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रिशियन। प्लम्बर जो नल को सही करता है बाथरूम में। सोल्जर जो सेना जो सीमाओं पर लड़ते हैं। बार्बर जो कटिंग करता है। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं। कॉबलर जो शूज़ को जो मोची होते हैं जो शूज़ को सही करते हैं। बैंकर जो बैंक से हमें कुछ लेन देन करना होता है तो वो होता है बैंकर। और गार्डनर जो बगीचे की देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्यूपेशन थे, तो आपको इन्हें फिल करना था। नाउ आंसर द क्वेश्चन। हु इज़ वर्किंग ऑन पोल? इलेक्ट्रिशियन इज वर्किंग ऑन द पोल। Who is repairing the tape in the bathroom? Plumber is repairing the tape in bathroom. Who is gardening the nation? Soldier is gardening the nation. Who is cutting the hair? Barber is cutting the hair. Who is taking the money at the bank? कौन देता है लेता है मनी बैंक में? Banker is taking the money at the bank. तो ये डन होता है वर्कशीट 87। अब देखेंगे वर्कशीट 88 जिसमें रीड द पैसेज एंड गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले रीड करेंगे पैसेज को, देन आंसर देखेंगे क्वेश्चन की, जो कि इसी पैसेज से उपलब्ध हुए आंसर को हम लिखेंगे। भोला वॉज अ लिटिल डॉग विद कर्ली टेल। कर्ली टेल के साथ में एक भोला लिटिल डॉग का नाम है, छोटा सा कुत्ता। द अदर डॉग्स हैड लॉन्ग, सभी अदर जो डॉग है वो लंबे होते, स्ट्रेट टेल्स होती है उनकी। द अदर डॉग्स लाफ्ड एट भोलास कर्ली टेल, तो वो हंसते भोला के कर्ली टेल पर। वन डे देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट हुआ। द डॉग विद द लॉन्गेस्ट टेल वुड विन, जिसकी लंबी टेल थी वो जीत जाता है वो कुत्ता। ऑल द डॉग्स केम रनिंग, सभी दौड़े। भोला ऑल्सो केम रनिंग, वो भी दौड़ा भोला। द जज वॉज अ टॉल डॉग, जो जज था वो लंबा कुत्ता था। ही वॉज गोइंग टू चूज द विनर, वो जा रहा था चूज करने के लिए विनर को। द जज डिड नॉट फाइंड एनी डॉग टू हैव अ लॉन्ग टेल, किसी से उसको लंबी पूंछ नहीं दिखाई दी। द डॉग्स पुट देयर हेड्स डाउन इन शेम, वो शेम के कारण नीचे सिर कर लेते हैं। द जज सॉ भोला, भोला को देखा। ही पुल्ड भोलास टेल, ही टेल द टेल बिकेम लॉन्गर, उसकी टेल लंबी थी। द जज सेड हियर इज द लॉन्गेस्ट टेल, ये रही लंबी टेल, भोला इज द विनर, वो विनर हो जाता है। भोला गॉट अ गोल्ड मेडल एंड 6 जूसी बोन्स, गोल्ड मेडल मिलता है और जूसी बोन्स मिलती हैं, हड्डियाँ। ठीक है। ही वॉज नो लॉन्गर अशेम्ड ऑफ हिज कर्ली टेल, उसको कोई शेम नहीं होती अपनी कर्ली टेल पर। तो हु वॉज भोला? अ लिटिल डॉग विद कर्ली टेल, थर्ड ऑप्शन करेक्ट करेंगे। व्हाट डिड भोला विन एज अ प्राइज? अ गोल्ड मेडल एंड 6 जूसी बोन्स उसको मिलती हैं, तो ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन। इफ माई फ्रेंड लाव्ड एट मी, अगर मेरा फ्रेंड मुझ पर हंसता है तो आई वुड टॉक हिम कामली, मैं उससे बात करूंगा कामली, सीधे तरीके से। एंड वुड ट्राई टू नो द इश्यू ऑफ हिज बिहेवियर लाइक दिस, और मैं ट्राई करूंगा जानने की कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। Fourth question is it good to make fun of others? What will you do if you see someone making fun of anyone?
क्या ये सही है किसी पर हंसना? अगर आपको कोई ऐसे लग रहा है कि कोई हंस रहा है किसी पर, तो आप क्या करेंगे? इट इज़ नॉट गुड टू मेक फन ऑफ अदर्स। ये अच्छा बात नहीं है। आई विल फॉरबिड हिम टू डू सो। मैं उसे मना करूँगा। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 88। अब देखेंगे वर्कशीट 89। मेक क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट बिलो। यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, व्हाट क्या, हु कौन, हाउ मैनी कितने। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, जैसे माई नेम इज़ गौरी, व्हाट इज़ योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरी है। तो इसी तरह से आंसर दिया गया है, देयर आर 4 ट्रीज। यहाँ पर 4 पेड़ हैं, तो यहाँ पूछेंगे हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, कितने ट्रीज हैं वहाँ पर। नेक्स्ट हो जाएगा दिस इज अ कैमल, ये है ऊँट है, तो यहाँ हो जाएगा हु इज दिस। नेक्स्ट हो जाएगा द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, जो बच्चे हैं वो पार्क में हैं। हु इज इन द पार्क, पार्क में कौन है। नेक्स्ट है देयर आर 2 बॉयज, यहाँ पर 2 बॉय हैं, लड़के हैं, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा हाउ मैनी बॉयज आर देयर। तो यहाँ पर पूछेंगे कि बॉयज कितने हैं वहाँ पर। पवन इज़ अ गुड बॉय, पवन एक अच्छा लड़का है। हु इज़ अ गुड बॉय, कौन अच्छा लड़का है। माई बैग इज़ हैवी, मेरा बैग भारी है। हु इज़, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ हैवी। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ हैवी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये करेक्ट करना है, व्हाट इज़ हैवी को यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर ना आप यहाँ पर लिखिए इस लाइन को। ठीक है, तो व्हाट इज़ हैवी, क्या हैवी है, तो इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखना है 6 में। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर नहीं लिखना है इसे। अदिति इज प्लेइंग विद अरुण, हु इज प्लेइंग विद अरुण, कौन खेल रहा है अरुण के साथ में, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, माई फादर इज अ टीचर, तो यहाँ पर बोलेंगे योर व्हाट इज योर फादर ऑक्यूपेशन, तुम्हारे फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, या हु इज़ योर फादर, माई फादर इज़ अ टीचर। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। तो इसका ये क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे फादर क्या हैं, या हु इज़ योर फादर, माई फादर इज़ अ टीचर। तो कौन है या क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो व्हाट इज़, तो यहाँ पर हो जाएगा हु इज़ अ टीचर, हु इज़ अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माई फादर इज़ अ टीचर। ठीक है, तो ये डन होता है और इसको करेक्ट कर लेना है। तो ये डन होता है वर्कशीट 89। अब देखेंगे वर्कशीट 90, जिसमें है गिवन बिलो आर 2 इमेज, कोई 2 इमेज दे रखी है यहाँ पर। व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन इन सेकेंड सीन, सेकेंड सीन में क्या हुआ होगा। ड्रॉ इट एंड राइट द सेंटेंस फॉर गिवन पिक्चर, पिक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस लिखना है। तो देखिए ये है पिक्चर, 2 गॉट, जो दूर जो गॉड्स होती है, बकरियां जो एक दूसरे से लड़ती हैं और गिर जाती हैं, ये वो वाली स्टोरी की पिक्चर दे रखी है। तो यहाँ पर फॉलिंग वाला आ जाएगा पिक्चर। ठीक है, ये मैंने बता रखा है, देखिए गिर जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा वंस देयर वॉज टू गॉड्स, दे वर लिविंग नियर अ रिवर, वन डे दे केम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज। द ब्रिज वॉज वेरी नैरो, सकड़ा ब्रिज था। बोथ वॉन्टेड टू क्रॉस इट फर्स्ट, वो दोनों पहले इसे क्रॉस करना चाहती थी। नाइदर वॉन्टेड टू मूव बैक, वो कोई भी उनमें से पीछे हटना नहीं चाहती थी। दे फोर्सफुली ट्राइड टू क्रॉस द ब्रिज, और फोर्सफुली वो क्रॉस कर रही थी उस ब्रिज को। दे क्रैश्ड एंड फेल इनटू द रिवर, वो गिर जाती हैं रिवर के अंदर। तो इससे हमें क्या मिलता है शिक्षा, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की अपोजिट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हम वो पहले एक उतर जाती, देन पहले क्रॉस कर लेती, देन दूसरी क्रॉस कर लेती, तो टाइम तो कम लगता उससे, और संग ही उनकी जान भी बच जाती। तो क्वेश्चन फर्स्ट है वर्कशीट 91 का, गिवन बिलो आर सम नेम्स ऑफ प्लेस ऑफ थिंग्स, मेक अ पेयर विद योर फ्रेंड, स्पीक एंड राइट नेम ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट दैट आर रिलेटेड द वर्ड्स गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है, देखिए कुछ थिंग्स दे रखी जिससे रिलेट करना है। तो देखिए चेयर, टेबल, पेंसिल, बुक, पेन, ये सभी कहाँ मिलते हैं, क्लासरूम में। गेम्स में क्या क्या होता है, जैसे कि वॉलीबॉल, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, चेस, लूडो इत्यादि गेम होते हैं। वेजिटेबल्स में हो जाएगा ब्रिंजल, चिली, ओनियन, कैरेट, टमाटो, पटेटो एक्सेट्रा। अब
जंगल, आपका फ्रेंड बोलेगा जंगल, तो आपको बताना है बियर, टाइगर, एलिफेंट, डियर, लॉयन, ट्री। ठीक है, तो ये एक मज़ेदार गेम भी है और साथ ही साथ आपको वोकेबलरी भी लर्न हो जाएगी दिए गए रिलेटेड नेम से। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 91। अब देखेंगे वर्कशीट 92, जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी दे रखी है जिसे हम पढ़ेंगे और देन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके हमें आंसर करना है। वंस अपॉन अ टाइम द एनिमल्स इन द जंगल वांटेड टू सेलिब्रेट जंगल डे। एक बार की बात होती है, जानवर जो है, जंगल के जो जानवर हैं वो चाहते थे सेलिब्रेट करना जंगल डे। दे प्लान अ फेस्ट, उन्होंने फेस्ट का प्लान किया, वेयर ईच एनिमल वुड ब्रिंग सम एटेबल और द अदर। जो एनिमल्स होते हैं वो प्रत्येक जो एनिमल है वो कुछ न कुछ लाया, ईटेबल जो खाने योग्य चीज़ें हैं। द रैबिट सेड इट वुड ब्रिंग राइप बनानाज, द डियर सम शुगर कैन, द हनी बी सम हनी, द बियर सम फिश, द रैबिट सम कैरेट्स। ठीक है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लेकर आए। तो बट दे वर अफ्रेड दैट द फॉक्स वुड कम एंड स्पॉइल द फन। बट वो फॉक्स से डरते थे, फॉक्स से ये डरते थे क्योंकि वो उनका फन जो है वो स्पॉइल कर देंगे। द एनिमल देन थॉट ऑफ प्लान, उनके पास में एक प्लान आया, आइडिया आया। दे वेंट टू द फॉक्स हाउस एंड स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली। और वो फॉक्स के घर गए और स्टार्ट किया उन्होंने बातें करना। यू नो अ वेरी बिग एनिमल इज़ लुकिंग फॉर द फॉक्स। एक बड़ा सा जानवर फॉक्स को देख रहा है। इट ओनली ईट फॉक्स, वो सिर्फ फॉक्स को खाता है। लेट अस होप द फॉक्स स्टे इनसाइड इट्स होम। हम आशा करते हैं कि जो फॉक्स है वो अंदर ही रहे अपने घर पर। हियरिंग दिस द फॉक्स डिड नॉट कम आउट इट्स होम फॉर अ वीक। वो ये सुनकर के फॉक्स जो है वो बाहर नहीं आई पूरे सप्ताह तक। द एनिमल एन्जॉय देयर फेस्ट, और तो एनिमल एंजॉय करते फेस्ट को। यहाँ पर मैं बता दूँ फॉक्स फीमेल नहीं, वह मेल ही है। विक्सन इसका फीमेल वर्जन होता है। ठीक है, विच फ्रेज मीन्स अ फेस्ट, अ फूड पार्टी। फेस्ट यानी फूड पार्टी। वॉट डिड द पेयर प्रोमिस टू ब्रिंग फिश। पेयर क्या लाया, फिश। हाउ मैनी एनिमल्स प्लांट फॉर द फेस्ट। देखिए 5 एनिमल्स हैं यहाँ पर। रैबिट, डियर 2, हनी बी 3, बियर 4, रैबिट 5। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4 to 5 जो है जानवर उन्होंने प्लान किया था ये सब। ठीक है, तो देखिए डियर और रैबिट 2, हनी बी 3, जो बियर है वो 4 हो गया, और एलिफेंट भी तो लाया था शुगर कैन। हाँ चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। तो 4 to 5 जो है वो उन्होंने डिसाइड किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वाई डू यू थिंक द फॉक्स डिड नॉट कम आउट ऑफ द केव। वो केव से क्यों नहीं बाहर आया। ही वॉज स्कैर्ड, वो डर गया था। वट डू यू थिंक अबाउट दीज एनिमल्स। दे आर क्लेवर एंड यूनाइटेड। उनमें चतुरता थी और यूनाइटेड यानी एकता थी। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 92। अब देखेंगे वर्कशीट 93। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक लैमनेड, यानी शिकंजी बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे अरेंज करना है। सबसे पहले लेंगे टेक वाटर इन अ जग, नीडेड एज नीडेड। टेक सम लेमन्स, कुछ नींबू लेंगे। कट देम इनटू 2 पीसेस में काटेंगे। स्क्वीज देम प्रॉपरली, उन्हें अच्छे से निचोड़ेंगे। देन स्ट्रेन वेल विद द स्पून, स्ट्रेट से हिलाएंगे, मतलब स्पून से हिलाएंगे उसे। स्ट्रेन द लैमनेड विद स्ट्रेनर इनटू द जग, लैमनेड विद स्ट्रेनर की सहायता से उसे छान लेंगे। नाउ पावर द लैमनेड इनटू द ग्लास, और ग्लास में डालेंगे और सर्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस लिखना था शिकंजी का। अब तो गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो शिकंजी बहुत ही अच्छी लगती है पीने में। सेकंड देखेंगे राइट द प्रोसेस हाउ टू मेक टी एट योर होम। तो टी का प्रोसेस बताना है। सबसे पहले आई टुक सम वाटर इन अ पॉट, कुछ पानी लेंगे पॉट में, एंड पुट इट ऑन द गैस स्टोव पे रख देंगे टू बॉयल। नाउ आई एडेड 1 स्पून टी लीव्स डालेंगे। आफ्टर सम टाइम द वाटर एंड टी लीव्स, lastly after some time the water and tea leaves मिक्स हो जाएंगे, मिक्स वेल। ठीक है, लास्टली आई एडिड मिल्क एंड सम शुगर। नाउ टी वॉज रेडी। नाउ पावर द टी इनटू द कप्स एंड सर्व इट। ठीक है,
आफ्टर सम टाइम द वाटर एंड टी लीव्स, मिक्स लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको मिक्स लिख देना है, मिक्स एट वेल, मिक्स एज वेल, ठीक है। देन लास्ट ही आ जाएगा, ओके। तो मिक्स एज वेल लिख दीजिएगा। तो ये डन होता है वर्कशीट 93। अब देखेंगे वर्कशीट 94 जिसमें है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड बट और बिकॉज। आपको सेंटेंसेस को जोड़ना है एंड बट और बिकॉज से। एंड का अर्थ होता है और, बट का अर्थ है किंतु परंतु, और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। ही सैट अंडर अ ट्री, ही वॉज टायर्ड, वह पेड़ के नीचे बैठा क्योंकि वो थक गया था। क्योंकि के लिए हम बिकॉज का यूज करेंगे, ही सैट अंडर अ ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड। माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, माई ब्रदर लाइक्स बनानास, तो यहाँ पर हो जाएगा माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानास। जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश, तो यहाँ हो जाएगा जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। सोनम वन द रेस, सोनम रैन वेरी फास्ट, सोनम ने जीती रेस क्योंकि वो भागी तेज, तो यहाँ पर हो जाएगा सोनम वन द रेस बिकॉज शी रेन वेरी फास्ट। मिंकी वर्कड हार्ड, शी डिड नॉट पास, मिंकी ने बहुत अच्छा कठिन मेहनत की बट वो पास नहीं हुई, तो यहाँ हो जाएगा पिंकी वर्कड हार्ड बट शी डिड नॉट पास। आई वेटेड फॉर पिंकी, शी डिड नॉट कम, मैंने वेट किया पिंकी का पर वो नहीं आई, तो यहाँ हो जाएगा आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिडंट कम। द मैन इज ओल्ड, ही रन्स वेरी फास्ट, मैन बूढ़ा था पर वो बहुत तेजी से भागा, तो यहाँ हो जाएगा द मैन इज ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट। रिया इज वेरी सैड, शी लॉस्ट हर बुक, रिया बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपनी बुक खो दी, तो यहाँ हो जाएगा रिया इज वेरी सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर बुक। शिवा हैज़ अ पैरट, शिवा हैज़ अ डॉग, शिवा हैज़ अ पैरट एंड अ डॉग, शिवा के पास में एक पैरट और डॉग है। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई एम हंग्री, मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए क्योंकि मैं भूखा हूँ या भूखी हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। तो ये डन होता है वर्कशीट 94 जिसमें सिंपली आपको कंजक्शन जोड़ना था एंड बट और बिकॉज को। अब देखेंगे वर्कशीट 95 जिसमें है रीड द गिवन शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ पॉटर एंड आस्क आर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर पॉटर के बारे में बताया हुआ है, कुम्हार जो कि बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो यहाँ पर इसे पढ़ना है पैराग्राफ को और रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करना है। दिस इज मोहन, यह मोहन है, ही लिव्स इन पाली विलेज, पाली विलेज में रहता है। ही इज अ पॉटर, वह पॉटर है, कुमार है। ही यूजेस क्ले टू मेक पॉट, जग, लैम्प्स, कप, वो क्ले का यूज़ करता है पॉट्स बनाने के लिए, जग बनाने के लिए, लैम्प बनाने के लिए और कप बनाने के लिए। वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन अ पॉट, हम पॉट में रखते हैं पानी पीने के लिए, घड़ा जो होता है उसे बोलते हैं पॉट। इट कीप्स द वाटर कूल इन समर, वो पानी को ठंडा रखता है गर्मियों में। वी यूज़ द क्ले कप्स टू ड्रिंक टी एंड लस्सी, और क्ले कप्स मिट्टी के जो कप्स होते हैं हम उसमें लस्सी पीते हैं, चाय पीते हैं, है ना, कुल्हड़ बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें पीने में। मोहन हैज़ अ बुल ऑफ कार्ट्स, ही कैरीज द थिंग्स ही मेक्स टू सिटी एंड सेल्स, उसके पास में बुल्लॉक कार्ट थी यानी बैलगाड़ी थी, वो उसमें अपनी चीज़ों को, जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं उन्हें रखता है और सिटी में बेचने के लिए जाता है। पीपल लाइक हिज पॉट्स एंड जग्स वेरी मच, उसकी जो पॉट्स और जग्स होते हैं पीपल उनको बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक कुम्हार के बारे में बताया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट डज मोहन डू, क्या करता था मोहन इज अ पॉटर। व्हाट आर सम थिंग्स दैट मोहन मेक्स pots, jugs, lamps and cups. What will you make you get some clay? आप क्या करोगे अगर आपको कुछ क्ले मिलती है तो if I get some clay I will make some toys like elephant, horse, cow, etc. What do you store in pots you have at home? तुम क्या स्टोर करते हो पॉट में जो तुम्हारे घर पर है? तो I store drinking water in pots because it keeps the water cool in summer. तो ये डन होता है वर्कशीट 95। अब देखेंगे वर्कशीट 96 जिसमें है राइट डाउन अ फ्यू लाइंस अबाउट द एक्सपीरियंस ऑन अ बाइसिकल, यू कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड इट विश। आपको बाइसिकल पे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। देखिए यहाँ पर आपको हिंट के लिए कुछ वर्ड्स भी गिवन है। बाइसिकल, साइकिल, ठीक है। आई यूज़ अ बाइसिकल टू गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल जाने के लिए डेली यूज़ करता हूँ बाइसिकल। आई यूज़ स्टैंड टू स्टैंड इट अप स्ट्रेट, हम खड़ा करने के लिए इसको स्टैंड का यूज़ करते हैं। दे आर 2 पैडल्स टू मूव द साइकिल, यहाँ पर 2 पैडल होते हैं साइकिल में चलाने के लिए। वी यूज़ ब्रेक्स टू स्टॉप इट, हम यूज़ करते हैं ब्रेक्स का इसको रोकने के लिए। इट मड गार्ड सेव अस फ्रॉम मड, इसका जो मड गार्ड होता है वो हमें बचाता है मड से। फ्रेम इज द मेन पार्ट ऑफ बाइसिकल, फ्रेम इसका मेन पार्ट होता है बाइसिकल का। देयर आर मैनी स्पोक्स इन व्हील्स, देयर आर स्पोक्स होते हैं, देखिए व्हील्स में ये जो जाली जाली दिख रही है ना। देयर इज अ चैन टू मूव द टायर्स, और टायर्स को चलाने के लिए एक चैन होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिस्क्राइब करना था बाइसिकल को।
तो आप एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि मैं इसमें जाता हूँ, ये मेरी बहुत ऐसे काम आती है, ये मेरे को इस तरह से हेल्प करती है। तो ये डन होता है वर्कशीट 96। अब देखेंगे वर्कशीट 97 जिसमें प्रीफिक्स सफिक्स देखेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स इवन इन द बॉक्स। यहाँ पर प्रीफिक्स लगाना है आपको, यानी उपसर्ग। तो देखिए साइकिल में बाय का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा बाइसिकल। एबल में अनेबल, काइंड का अनकाइंड, काइंड दयालु, बिहेव मिसबिहेव, व्यवहार दुर्व्यवहार, अंडरस्टैंड समझना, मिसअंडरस्टैंड यानी गलती कर देना, गलती जो समझने की गलती होती है उसे मिसअंडरस्टैंड बोलते हैं। एग्री डिसएग्री सहमत असहमत, लिंगुअल बायलिंगुअल। तो ये इस तरह से आपको जोड़ना था प्रीफिक्स को। अब देखेंगे सफिक्स को जोड़ करके। वीक में हो जाएगा वीकली, कमजोर कमजोरी, फेथ फेथफुल, ओबीडियंट आज्ञाकारी ओबीडियंटली, यूज यूजफुल, वॉश वॉशेबल, धुलने योग्य। तो ये देन होता है वर्कशीट 97। अब देखेंगे वर्कशीट 98 जिसमें है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर। तो चलिए देखते हैं। यू आर रोशन लिविंग 15/4। आप रोशन हैं जो 15/4 न्यू कॉलोनी पालोडा में रहता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राजेश। राजेश को आपको लेटर लिखना है। हिम टू योर एल्डर सिस्टर्स वेडिंग, इनवाइटिंग हिम टू एल्डर सिस्टर वेडिंग्स। आपकी बड़ी बहन की शादी में उसे इनवाइट करने के लिए। तो इस तरह के लेटर हमने काफ़ी सारे हमारे चैनल पर देख रखे, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी देख रखी हैं। तो ज़रूर से एक बार चेकआउट करें प्लेलिस्ट को और देखें हमारे सभी वीडियोज़ को। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 15/4 पेंटा कॉलोनी जयपुर, डेट 10 July 2024. Rajesh, I am well here. Hope you will be good there. I am very glad to inform you my elder sister Meeta's wedding marriage has been fixed. The marriage will take place 20 June 2024. So you are heartily invited with your family in wedding. Try to come a few days earlier. I am waiting for you. Looking forward to meet you soon. Your loving friend Roshan. इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। आप यहाँ पर सिटी का अगर नाम लिखना हो तो आप न्यू कॉलोनी भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है। तो यहाँ पर आपको पालोडा लिख देना है, बाकी सब एज इट इज़ आएगा, बस यहाँ पर आपको न्यू कॉलोनी और पालोडा लिखना है। ओके, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 99 को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पैराग्राफ दिया गया है, आंसर करना है आपको दिए गए क्वेश्चन के, इसको रीड करने के बाद। उदयपुर सिचुएटेड इन साउथ ऑफ राजस्थान इज पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर जो सिचुएटेड है, जो स्थित है कहाँ पर, राजस्थान की दक्षिण दिशा में, पॉपुलर है सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी के रूप में। इट हैज़ मैनी बिग एंड स्मॉल पॉन्ड्स एंड लेक लाइक द पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर। यहाँ पर बड़ी छोटी बहुत सारे तालाब हैं, झीलें हैं, जैसे पिछोला लेक है, फतेह सागर है, स्वरूप सागर है। इट वॉज महाराणा उदय सिंह हु फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर। ये महाराणा उदय सिंह की नगरी थी जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उदयपुर सिटी की। तो क्वेश्चन है विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। तो उदयपुर सिटी को जाना जाता है सिटी ऑफ लेक्स के रूप में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। महाराणा उदय सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। राइट द नेम ऑफ द लेक्स दैट आर सिचुएटेड इन उदयपुर। पिछोला लेक, फतेह सागर, स्वरूप सागर आर सिचुएटेड इन उदयपुर। राइट द वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ विच मीन लोकेटेड। लोकेटेड का अर्थ हो जाएगा सिचुएटेड के रूप में। तो सिचुएटेड एक लोकेटेड का ही अर्थ वाला शब्द है, यानी सिनोनिम है। तो ये डन होता है वर्कशीट 99। अब देखेंगे वर्कशीट 100। मेक अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड री राइट दीज सेंटेंस। आपको अपोजिट लिखने हैं अंडरलाइन वर्ड्स के और रीराइट करना है उस सेंटेंस को। जैसे आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। मैं कैरी करता हूँ हल्का बैग स्कूल के लिए प्रत्येक दिन। तो यहाँ लाइट का हो जाएगा हैवी, भारी, हल्का भारी। आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। रीना वॉन दी रेस। रीना ने जीती रेस। वॉन का हो जाएगा लूज। रीना लूज द रेस। रीना ने हार गई वो रेस में। आई लव ईटिंग एग्स। लव यानी पसंद है, हेट यानी घृणा है। आई हेट ईटिंग एग्स। मुझे नफरत है अंडे खाने से। दिस ग्लास इज फुल। यह ग्लास फुल है। फुल का हो जाएगा भरा हुआ और एम्प्टी का हो जाएगा खाली। तो दिस ग्लास इज एम्प्टी। यह ग्लास खाली है।
दिस मैन इज वाइज, यह मैन बुद्धिमान है, वाइज यानी बुद्धिमान। दिस मैन इज फुलिश, यह मैन मूर्ख है। द क्लासरूम इज स्मॉल, क्लासरूम छोटा है। द क्लासरूम इज बिग, स्मॉल का हो जाएगा बिग बड़ा है। रीटा वॉज वेरी हैप्पी, रीटा वॉज वेरी सैड, रीता बहुत खुश थी, रीता बहुत दुखी थी। तो हैप्पी का हो गया सैड। रोहन इज डल बॉय, डल यानी बिल्कुल जो पढ़ाई में बुद्धू होता है उससे बोलते हैं। तो यहाँ पर रोहन एक डल बच्चा है। रोहन इज अ ब्राइट बॉय, रोहन एक अच्छा बच्चा है। गोल्ड इज चीप मेटल, चीप यानी सस्ता मेटल है गोल्ड। गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल, सस्ता का हो जाएगा महंगा, तो गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल हो जाएगा। वाटर इज यूजलेस फॉर अस, वाटर इज यूजफुल फॉर अस। यूजलेस यानी बेकार, यूजफुल यानी उपयोगी। पिकॉक इज एन अगली बर्ड, पिकॉक एक भद्दा पक्षी है। पिकॉक इज एन ब्यूटीफुल बर्ड, पिकॉक एक सुंदर सा पक्षी है। तो यहाँ पर अगली का हो गया ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं आपके वर्कशीट 100 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 101। क्वेश्चन है, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉलोइंग फेस्टिवल्स एंड फाइंड द करेक्ट पिक्चर फॉर देम बिलो। लेबल द पिक्चर विद द नेम ऑफ फेस्टिवल एंड नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शंस। आपको यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है फेस्टिवल से रिलेट, आपको करेक्ट करना है उन्हें, और नेम ऑफ फेस्टिवल भी बताना है, नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन को आपको करेक्ट करना है के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन दिस डे। पीपल सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं जिसमें जीसस की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिसमस हो गया आंसर। इसी तरह से सिस्टर टाया राखी ऑन ब्रदर्स रिस्ट, भाई की कलाई पर राखी बांधने का त्यौहार कौन सा है? रक्षाबंधन। तो यहाँ पर रक्षाबंधन लिख देंगे। इट इज़ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, कलर्स का ये फेस्टिवल है। होली जो कि अभी आने वाली है। इट इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट सिंबलाइज अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। तो ये जो फेस्टिवल है ये सिंबलाइज करता है बुरे अच्छाई की जीत बुराई पर। तो ये है दिवाली। ठीक है, अगला है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, इट मार्क्स द एंड ऑफ रमदान। तो ब्रेकिंग फास्ट के तौर पर मनाया जाता है, ये रमदान के एंड पर मनाया जाता है। तो ये है कौन सा त्यौहार है? ये है आपका ईद का त्यौहार जिसमें लोग गले मिलते हैं आपस में। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ न्यू हार्वेस्ट, पीपल सेलिब्रेट बाय डांसिंग, ईटिंग फेस्टिव फूड्स अराउंड द बोन फायर। बोन फायर लकड़ियों की आग को बोलते हैं। तो ये मनाया जाता है जो न्यू फसल आती है उसके उपलक्ष्य में, और सेलिब्रेट किया जाता है डांस के द्वारा, खाने के द्वारा। तो ये है बैसाखी जो कि पंजाब हरियाणा में बहुत फेमस है, जिसे आजकल हम भी मना रहे हैं होली के रूप में। ठीक है, तो ये डन होता है आपका त्योहार जो वर्कशीट 101 जिसमें त्योहारों से रिलेट हमने आंसर्स देखे। तो अब देखेंगे वर्कशीट 102। गिव बिलो पिक्चर स्टोरी, राइट अ शॉर्ट स्टोरी विद द पिक्चर गिवन बिलो। आपको यहाँ पर देखिए पिक्चर स्टोरी लिखनी है पिक्चर के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ लिखेंगे अ गर्ल वॉज वॉकिंग विद हर अम्ब्रेला इन द रेन। रेन में जा रही थी एक लड़की अम्ब्रेला को लेकर के। हर अम्ब्रेला फ्लू अवे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। तो बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी तो उसका जो अम्ब्रेला है वो उड़ जाता है। नेक्स्ट अ क्रो कॉट होल्ड इट विद इट्स क्लॉज। इसकी क्लोज को क्रो ने होल्ड कर दिया, पकड़ लिया। द क्रो हैंग इट ऑन अ ब्रांच, और ब्रांच पर उसने लटका दिया इस अम्ब्रेला को। मेड अ नेक्स्ट इन इट, उसने अपना घोंसला बना दिया इसमें। तो ये डन होता है आपका पिक्चर से रिलेट स्टोरी राइटिंग वर्कशीट 102। अब देखेंगे वर्कशीट 103। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद हर सेल्फ और हिमसेल्फ। हिमसेल्फ और हर सेल्फ का यूज़ करना है जो कि होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन होते हैं हिम, हर, इट, है ना। तो इसमें सेल्फ लगा देंगे तो ये बन जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रवि कंप्लीटेड द होमवर्क हिमसेल्फ। रवि ने कंप्लीट किया, रवि ने अपना होमवर्क खुद के द्वारा, खुद से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हिमसेल्फ। रानी बॉट द बुक हर सेल्फ, रानी ने खुद के द्वारा खरीदी बुक्स। द शी कलर द पिक्चर हर सेल्फ, उसने अपने द्वारा कलर किया पिक्चर को। द मैन हिट हिमसेल्फ, खुद ने मारा अपने आप को। द बॉय लिफ्टेड द बॉक्स हिमसेल्फ, उसने लिफ्ट किया बॉक्स को खुद से। द गर्ल कुक्ड फूड हर सेल्फ, उसने अपना खाना बनाया खुद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर प्रोनाउन। यहाँ पर प्रॉपर प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे। आई बॉट द बनाना, आई के लिए हो जाएगा माई सेल्फ।
मेरे द्वारा मैंने 12 आना खरीदे। यू शुड डू योर होमवर्क योर सेल्फ, तुम्हें अपना होमवर्क खुद के द्वारा तुम्हारे द्वारा करना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क अवर सेल्स, हमें हमारे द्वारा हमारा काम करना चाहिए। राजेश हेल्प हिमसेल्फ, राजेश ने हेल्प की खुद से। दुर्गा वेंट टू द सिटी हर सेल्फ, खुद से जाती है वो सिटी। द डॉग किक द बॉल इटसेल्फ, डॉग ने किक किया बॉल को उससे। तो डॉग के लिए हम बता नहीं सकते ही शी का यूज़, तो यहाँ पर जानवरों के लिए हम ज़्यादातर इट का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये डन होता है वर्कशीट 103। अब देखेंगे वर्कशीट 104, जिसमें देखेंगे होमोफोन्स, जैसे एक जैसे वर्ड दिखते हैं बट अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे बर्थ, देखिए BERTH, बर्थ अलग होता है, बर्थ एक जन्म होता है BIRTH। इसी तरह से स्टील, ये हो गया स्टील, एक चुराना हो गया, एक स्टील का बर्तन होता है वो होता है। वीक, वीक है ना, कमजोर, सकता। वेस्ट, वेस्ट, तो वेस्ट एक कमर होता है, वेस्ट जो बेकार चीज़ें होती है उनको वेस्ट बोला जाता है। फेयर, फेयर एक होता है अच्छा, एक होता है मेला। सी, सी, सी यानी समुद्र, और एक होता है देखना। डियर, डियर, डियर यानी DER, डियर यानी होता है हिरन। DEAR होता है प्यारा, प्रेम, प्रिय, ठीक है। देयर, देयर एक होता है यहाँ, देयर का यूज़ होता है THERE के लिए, यहाँ के लिए। और देयर उनका, तो यहाँ पर हो जाएगा THEIR, देयर। होल, होल, होल एक होल होता है और एक होल यानी पूरा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको होमोफोन्स को मैच करना था। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, अलाउड, रीड अलाउड एंड अंडरलाइन ऑल द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नाउन्स को आपको अंडरलाइन करना है और रीड अलाउड करना है, यानी तेजी से बोलना है। द रैट रेन आफ्टर द माउस, रैट रेन आफ्टर द माउस, तो यहाँ पर रैट हो जाएगा और माउस हो जाएगा, जो कि एक जैसे वर्ड हैं, ठीक है, नाउन है। नाउन यानी किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है। द बकेट इज़ फुल ऑफ वाटर, बकेट जो है वो पानी से भरी हुई है, तो बकेट और वाटर यहाँ पर नाउन है। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, स्टूडेंट्स जो हैं विद्यार्थी जो हैं वो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एंड प्लेग्राउंड दोनों ही जगह, एक तो प्लेग्राउंड जगह का नाम हो गया, स्टूडेंट्स जो खेल रहे हैं तो ये भी आपका नाउन हो गया। द हवा महल इज़ इन जयपुर, जो हवा महल है वो जयपुर में है, तो हवा महल और जयपुर दोनों ही जगह के नाम हैं, तो यहाँ पर इसने टिक कर देंगे। किसान हैज़ अ पेंसिल एंड एन इरेजर, तो यहाँ हो जाएगा किसान और पेंसिल, इरेजर, ये तीनों ही नाउन शब्द। एलिफेंट्स लाइक टू ईट शुगर केन, एलिफेंट को पसंद है शुगर केन खाना, तो एलिफेंट्स यहाँ पर शुगर केन दोनों ही नाउन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 104 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 105, राइट योर थॉट्स अबाउट द गिवन पिक्चर। गिवन पिक्चर से आपको थॉट्स लिखने हैं। देखिए एवरी ड्रॉप काउंट्स, यहाँ पर देखिए नहाने के लिए आप पानी बचा सकते हैं, ब्रश करने के लिए आप पानी बचा सकते हैं, कपड़े धोने में आप पानी बचा सकते हैं। देखिए नल चालू है तो ये गलत बात है ना, फव्वारा चालू है तो ये भी गलत बात है, फव्वारे को बंद रखना चाहिए। नहाते वक्त हम शावर का यूज़ ना करें, है ना, और बहते पानी का यूज़ ना करें, ठीक है, बहते पानी को नहीं करें, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो जो जो रॉन्ग है वो यहाँ पर बता रखे हैं। जैसे नल चालू है वो ब्रश कर रहा है तो ये भी गलत है। तो वी शुड सेव वाटर, हमें पानी को बचाना चाहिए। टर्न ऑफ द वाटर व्हिल ब्रशिंग योर टीथ, हमें नल को बंद कर देना चाहिए जब हम दांतों में ब्रश कर रहे हैं। तो टर्न ऑफ द वाटर वाइल सेविंग, हम सेविंग कर रहे हैं तब भी हमें वाटर को बंद कर देना चाहिए। यूज़ अ बकेट फॉर बाथिंग, हमें बकेट नहाने के लिए लेना चाहिए यूज़ में। देयर शुड बी नो लीकेज इन द टैप, और टैप में लीकेज नहीं रहना चाहिए। यूज़ प्लांट दैट रिक्वायर लेस वाटर, ऐसे प्लांट्स को लगाना चाहिए जिन्हें लेस वाटर की ज़रूरत हो। टर्न ऑफ टैप आफ्टर ईच यूज़, हमें यूज़ करने के बाद में पानी के नल को बंद कर देना चाहिए। कलेक्ट रेन वाटर को कलेक्ट करने का सिस्टम बनाना चाहिए। रीयूज़ योर बाथ वाटर फॉर प्लांट्स, आपके नहाने के पानी को आप वाटर प्लांट्स के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। टर्न ऑफ द टैप वाइल वॉशिंग क्लॉथ्स, जब आप कपड़े धो रहे हैं तो पानी को बंद कर दें। तो इस तरह से ये डन होता है आपका 105 सॉल्यूशन वर्कशीट का।